हाँ देखो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हमारे पास क्या है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अंदर जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और वहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था कि एम की जो दोनों वैल्यू हैं वो कैसी आती हैं, डिफरेंट आती हैं। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस था नोट एन इंटीजर का था। आज हम डिस्कस करते हैं कि हमने इसका सॉल्यूशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें भी क्या होगा, जो पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि एम की जो दोनों वैल्यू हैं वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो हमने सॉल्यूशन किस तरह से करना है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट चेक करते हैं। पॉइंट, अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 को चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 के ऊपर। अब यहाँ से हमें पता है कि d2y अपॉन में dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको x से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस के 1 बाई एक्स dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगा। अब इसमें जो px है वो हमारे पास 1 बाई एक्स है, और जो qx है वो हमारे पास कितना है, 1 है। px इसका कोएफिशिएंट है, qx इसका कोएफिशिएंट है। अब जब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो px है वो x इक्वल टू 0 के ऊपर कैसा होगा, एनालिटिक नहीं होगा। अगर एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू 0 है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। अब सिंगुलर पॉइंट में रेगुलर होगा, इरेगुलर होगा, हम वो चेक करते हैं। उससे के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम x माइनस के 0 px से। अगर हम इसको x माइनस 0 से करें तो इसका मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको हम करते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर qx, यानी इसका x के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी नॉन जीरो आ रहा है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू 0 है वो कैसा पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और हमें पता है कि अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हम ये चूज करते हैं, y इक्वल टू समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a r x की पावर m प्लस के r। यानी इसका मतलब क्या हुआ, a डॉट x की पावर m प्लस a1 x की पावर m प्लस 1 प्लस एक कितना होगा a2 x की पावर m प्लस के 2 प्लस एक कितना होगा a3 x की पावर m प्लस के 3 प्लस के a4 x की पावर m प्लस के 4 m प्लस 4 एंड सो ऑन। अब सभी में x की पावर m कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा a नोट प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a3x का क्यूब प्लस a4x की पावर 4 प्लस के एंड सो ऑन। अब इसमें हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 इनकी जो वैल्यू है वो हम a नोट की टर्म में निकाल के पुट करेंगे, और एक हम इसमें फाइंड आउट करना था m की वैल्यू। जब ऑर्डिनरी पॉइंट होता है तो हमें उसमें m फाइंड आउट नहीं करना होता, लेकिन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या फ्रोबेनियस मेथड के अंदर बात करें तो हमें m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप देखो इसको कैसे करते हैं। अब अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर y की जरूरत है, एक dy बाई dx, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू समेशन ए आर, ये कितना होगा m प्लस के आर x की पावर m प्लस के आर माइनस 1। r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्यों समेशन 0 से स्टार्ट होगा, क्यों 0 पुट करने से कोई भी फैक्टर 0 नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो r वो 0 से स्टार्ट होगा। फिर हम निकालते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a r, ये कितना होगा m प्लस r माइनस 1 x की पावर m प्लस r माइनस के 2। अब हम ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां से आ जाए x समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a r m प्लस के r माइनस 1 x की पावर m प्लस r माइनस के 2। नेक्स्ट प्लस के dy बाई dx ये वैल्यू है, समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a r m प्लस के r x की पावर m प्लस r माइनस के 1। नेक्स्ट प्लस के x
प्लस एक्स, वाई की वैल्यू है समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर एम प्लस के आर इज इक्वल टू 0। याद है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको अंदर लेके जाएंगे, तो जब x को अंदर लेके जाएंगे तो x की पावर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा m प्लस आर माइनस 2 प्लस के 1, तो ये होगा माइनस के 1। यहाँ पर x है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसा, यहाँ पर जो x है उसको अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये r प्लस के 1। अब नेक्स्ट टारगेट आप बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, x की जितनी भी पावर है उनको क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x की जो पावर है उसको हम m प्लस के अंदर चेंज करेंगे, तो m तो है ही, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, r प्लस 1 की जगह k पुट करेंगे ताकि ये m प्लस के अंदर चेंज हो जाए। यहाँ पर हम r माइनस 1 की जगह k पुट करेंगे, तो r माइनस 1 की जगह k, ताकि x की पावर m प्लस के में चेंज हो जाए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, r प्लस 1 की जगह k पुट करेंगे, तो r प्लस 1 की जगह k पुट करेंगे ताकि ये m प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हमने ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। अब करें, तो यहां से हमारे पास होगा समेशन समेशन, अगर हमने r माइनस 1 को k पुट किया है तो r की वैल्यू कितनी होगी, k प्लस के 1, तो यहां पर रखेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर रखेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये 1 उस साइड से जाएगा तो k इज इक्वल टू होगा माइनस 1, तो k इज इक्वल टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी a, r की जगह k प्लस के 1, यहां पर कितना m प्लस k प्लस के 1, यहां पर कितना r माइनस 1 की जगह k, तो कितना होगा m प्लस k, और x की पावर कितना हो जाएगा m प्लस k प्लस, यहां पर हमने r माइनस 1 की जगह k पुट किया है, यानी r इज इक्वल टू k प्लस के 1, तो अगर हम r की जगह k प्लस 1 तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा a r की जगह k प्लस 1, ये हो जाएगा m प्लस r की जगह k प्लस के 1, x की पावर कितना हो जाएगा m प्लस k, ये होगा। नेक्स्ट प्लस, यहां पर हमने r प्लस 1 को k रखा है, तो r इज इक्वल टू k माइनस 1, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a, r की जगह k माइनस के 1, x की पावर m प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया। या नेक्स्ट टारगेट क्या था, x की जितनी भी पावर उनको सेम बनाना, तो सभी को देखो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, m प्लस k एंड m प्लस k के अंदर। नेक्स्ट हमारा टारगेट है समेशन को सेम बनाना, यहाँ पर समेशन माइनस 1 से, यहाँ पर माइनस 1 से, यहाँ पर 1 से, तो हम चेक करते हैं सबसे बड़ा समेशन कहाँ से स्टार्ट है, तो हमें पता है माइनस वन और 1, तो सबसे बड़ा कौन है, 1 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी समेशन है उनको हम कहां तक लेके जाएंगे, 1 तक लेके जाएंगे। अब 1 तक लेके कैसे जाएंगे वो देखो, तो k की जगह माइनस 1 रख दो, तो a माइनस 1 प्लस 1 0, a 0, k की जगह माइनस 1 तो ये हो जाएगा m, यहां पर माइनस 1 तो माइनस के 1, x की पावर m माइनस के 1 प्लस, अब माइनस 1 के बाद आएगा 0, तो k की जगह 0 तो a1, ये कितना होगा m प्लस के 1, ये कितना होगा m, x की पावर m प्लस के 1 प्लस, यानी हमने माइनस 1 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, अब स्टार्ट कहां से होगा 1 से, तो k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा a k प्लस 1, a k प्लस 1, ये कितना होगा m प्लस k प्लस 1, m प्लस के k, और x की पावर m प्लस के k, ये होगा। नेक्स्ट, यहाँ भी k माइनस 1 से है तो इसको भी हम 1 तक लेके जाएंगे, तो पहले माइनस 1 रखो, तो कितना आ जाएगा a 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, तो आ जाएगा m, x की पावर कितना हो जाएगा m माइनस के 1 प्लस, अब k इधर 0 रखेंगे तो कितना होगा a1, ये कितना होगा m प्लस के 1, x की पावर m, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, जो k है वो कहां से स्टार्ट होगा 1 से, तो k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। यहां पर भी देखो भाई हमने सेकंड टर्म के अंदर k इज माइनस 1 रखा, फिर k इज हमने 0 रखा, तो 0 रखेंगे तो m प्लस के 0, तो ये m आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पर हमारे पास क्या है, k 1 से स्टार्ट होगा, a k प्लस 1, m प्लस के k प्लस के 1, x की पावर m प्लस के k प्लस, ये 1 से है ही, इसके साथ कुछ नहीं करना, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a k माइनस 1
एक्स की पावर m प्लस के k इजिकल टू 0, ये होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की जो सेम पावर है उनको इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर क्या x की पावर m माइनस 1 यहाँ है, x की पावर m माइनस 1 यहाँ है, दो जगह है। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, a नोट कॉमन आ रहा है और x की पावर m माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो a नोट कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा और x की पावर m माइनस के 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, m माइनस के 1, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस के 1। यहाँ पर x की पावर m, यहाँ भी x की पावर m यहाँ भी है, तो ये कितना आ गया, x की पावर m कॉमन आ जाएगा और a1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना होगा m प्लस के 1 और यहाँ भी कितना है m प्लस के 1 प्लस यहाँ पर कितना होगा m प्लस के 1 प्लस इसमें से क्या आ रहा है, समेशन भी कॉमन आ रहा है, समेशन यहाँ भी है, समेशन यहाँ भी है, समेशन यहाँ भी है, तो एक समेशन कॉमन आ जाएगा k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एक x की पावर m प्लस k, x की पावर m प्लस के k, ये कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से जो टर्म बचेगी वो हमारे पास कितनी होगी, m प्लस के k प्लस के 1, ये कितना है m प्लस के k, a k प्लस 1 प्लस यहां पर कितना m प्लस k प्लस 1, m प्लस के k प्लस 1, a k प्लस के 1 प्लस यहां पर कितना है a k माइनस के 1। अब हमें पता है कि हम m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं कि x की जो सबसे लीस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट इक्वल टू 0 रख के हम m की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर x की पावर m माइनस 1 है, यहाँ पर m है और आगे कितना m प्लस k है। तो सबसे जो लीस्ट पावर है वो क्या है m माइनस के 1 है। तो इसका जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 रख के हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो m की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हमारे पास होगा a नोट, उसके अंदर m इंटू m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से a नोट 0 हो नहीं सकता, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम m स्क्वायर इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहां से आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी m की जो वैल्यू हो हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 एंड 0। ये है हमारे पास सेकंड केस। फर्स्ट जो केस था उसके अंदर ये था कि m की जो दोनों वैल्यू हो वो डिफरेंट है और दोनों के बीच में जो डिफरेंस था नॉट एन इंटीजर का था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि m की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। 0 0 हो सकती हैं, 1 1 हो सकती हैं, 1/2 हो सकती हैं। तो m की दोनों वैल्यू क्या आती हैं, सेम आती है हमारे पास। तो यहाँ पर m की जो दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, a1 a2 a3 a4 इनकी वैल्यू निकालना। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की पावर m का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से a1, ये a1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा m प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ m बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा 0। अब हमें पता है कि अगर m के वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, तो ये फैक्टर तो पक्का नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो a1 है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो दैट इज a1 इजिकल टू 0। तो a1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट हम a2 a3 a4 वगैरह निकालते हैं। वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फैक्टर की हेल्प लेते हैं। अब यहां से हमारे पास क्या है, m प्लस के प्लस 1 यहाँ भी है, m प्लस के प्लस 1 यहाँ पे भी है, a के प्लस 1 यहाँ भी है, a के, ये कॉमन निकाल दो इनमें से। तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, m प्लस के प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और a के प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा m प्लस के और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस के 1 और ये प्लस के कितना होगा a के माइनस के 1 इजिकल टू 0। और इसमें हम a की वो वैल्यू निकालते हैं जिसमें जो इंडेक्स है वो क्या हो, बड़ा हो। तो यहाँ पर क्या है k प्लस 1 है, यहाँ पर k माइनस 1 है, तो कौन सा बड़ा है k प्लस 1। तो इसके a k प्लस 1 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो a k प्लस 1 इजिकल टू कितना होगा माइनस के a k माइनस 1 अपॉन में m प्लस के k प्लस 1 का होल स्क्वायर इट इज द वैल्यू ऑफ a k प्लस 1 वेयर k इज, जो k है वो हमारे पास कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, क्योंकि k 1 से स्टार्ट है। अब नेक्स्ट, अब हमने जो वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली है, a1 तक निकाल, जो हम निकालते हैं a2 के k की जगह हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। तो a2 इजिकल टू, तो a2 इजिकल टू कितना होगा, a2 माइनस के 2 माइनस 1 यानी a1 अपॉन में k की जगह 1 रखा, k इजिकल टू 1। तो यहाँ कितना आ गया m प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर। अब हमें पता है जो a1 है वो कितना है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a2 है वो कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं a3 इजिकल टू,
इज इक्वल टू, अब A3 नहीं सॉरी, इसमें क्या होगा, जब हमने k 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, तो सॉरी यहाँ पर आएगा A नोट। यहाँ के जगह हमने 1 रखा तो 1 प्लस 1 ना 2, तो इसका मतलब ये हुआ दिस द वैल्यू ऑफ A2। नेक्स्ट हम A3 निकालते हैं तो के जगह हम 2 पुट करते हैं, तो ये ना 2 माइनस 1 यानी होगा माइनस के A1 अपॉन में नीचे कितना होगा m प्लस के 3 का होल स्क्वायर, लेकिन जब A1 हो कितना है 0 है, इसका मतलब ये हुआ A3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम निकालते हैं A4, तो A4 इज इक्वल टू, तो A4 के लिए के जगह 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, तो A2 अपॉन नीचे कितना होगा m प्लस के जगह 3 प्लस 1 4, तो m प्लस 4 का होल स्क्वायर। लेकिन जो आंसर है वो हमें किसके टर्म में चाहिए, A नोट के टर्म में चाहिए, तो A2 की वैल्यू पुट कर दो, A2 वैल्यू ये है, तो ये कितना आ गया A नोट अपॉन में m प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया m प्लस 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने क्या कर दी, A1 A2 A3 A4 की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो देखना हमें क्या मिलेगा। हमें यहां से मिलेगा yx इज इक्वल टू, y इज द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर m, उसे कितना होगा A नोट प्लस A1 कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। A2 हमारे पास ये है माइनस के A नोट अपॉन में m प्लस 2 का स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास A2 की वैल्यू। नेक्स्ट A3 कितना है 0 है। नेक्स्ट A4 होगा प्लस के A नोट अपॉन में m प्लस 2 का स्क्वायर m प्लस के 4 का स्क्वायर, और ये कितना x की पावर 4 प्लस के एंड सो ऑन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इज द वैल्यू ऑफ yx। अब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने क्या किया था कि m की दोनों वैल्यू डिफरेंट है और दोनों के नोट इंटीजर का डिफरेंस है, तो यहां तक का जो काम है वो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। हमने उसके बाद हम क्या करते हैं m की वैल्यू को यूज करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एक तो 0 है तो 0 हम पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम m इक्वल टू 0 पे निकालते हैं तो yx एट m इक्वल टू 0, तो यहां से होगा a नोट कॉमन आ जाएगा, x की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में m की जगह 0, तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस के x4 अपॉन में a नोट हमने कॉमन निकाल दिया, m की जगह 0 तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई yx एट m इक्वल टू 0 के ऊपर। अब पिछला जो केस था उसके अंदर तो हमारे पास ये था भाई कि अगर m की जो दोनों वैल्यू है, एक m1 है एक m2 है, तो हमने m1 पर वैल्यू निकाल दी थी, फिर हमने m2 पर वैल्यू निकाल दी थी, और लास्ट में जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये आया था yx इज इक्वल टू, जो सॉल्यूशन था वो क्या था c1 yx एट m इक्वल टू m1 प्लस c2 yx एट m इक्वल टू m2, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया था। लेकिन इस केस में तो हमारे पास एक गड़बड़ है कि दोनों जो वैल्यू हो सेम है, तो एक पर तो हमने निकाल दिया, दूसरी पर निकालेंगे तभी ये आंसर आएगा, फिर रिपीटेशन का फायदा क्या है। तो इसको मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे। अब जो चेंजिंग है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा y c1 yx एट m इक्वल टू m1, क्योंकि m1 हमारे पास 0 है, तो ये बात तो ठीक है भाई, यहाँ से तो ये ठीक है। लेकिन दूसरा जो फैक्टर होगा उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा, करली y अपॉन में करली m ये निकाल के फिर तुमने m की जगह m1 पुट करना है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर yx एट m इक्वल टू m1 था, yx एट m इक्वल टू m2 था, लेकिन दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है, इसलिए ये होगा yx एट m इक्वल टू m1। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, करली y बाई करली m करेंगे और m की जगह m1 रखेंगे, वो वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ पहले हम क्या करते हैं, करली y बाई करली m निकालते हैं, तो निकाल दो करली y बाई करली m। इसका डेरिवेटिव नहीं करना, हमने इसका डेरिवेटिव करना है, पहले हम डेरिवेटिव करेंगे बाद में हम m की जगह m1 पुट करेंगे। तो करो इसका डेरिवेटिव, करली y अपॉन में करली m, करली y अपॉन में करली m इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें पता है कि m हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है और m हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इसका हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, a नोट सब में कॉमन आ जाएगा, a नोट x की पावर m, क्योंकि हमें पता है कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव क्या होता है, a की x इंटू में log a, तो x की पावर m का डेरिवेटिव होगा x की पावर m इंटू में log ऑफ x, ये होगा ठीक है, क्योंकि हमें पता है a की पावर x, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो m है, क्योंकि हम m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं,
तो x की पावर m इंटू में log ऑफ x, उसके बाद ये जो टर्म है इट इज 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन में m प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कितना होगा m प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस के। फिर हम क्या करेंगे, x की पावर m एज इट इज, तो a नॉट x की पावर m ये एज इट इज हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो a नॉट तो हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, उसके बाद माइनस। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू m करना, तो हमने x का नहीं करना, कभी इसका 2x का 2, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू m करना, तो m के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो m प्लस 2 की पावर 2 है तो ऊपर जा जाएगा m प्लस 2 की पावर -2, तो -2 आगे एक पावर कम करेंगे तो m प्लस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा x की जो पावर स्क्वायर है वो एज इट इज, तो हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा x की पावर 4 ये एज इट इज। अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, इनको हम ऊपर लेके जाएंगे तो m प्लस 2 की पावर -2 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m प्लस 2 की पावर -2 हो जाएगा, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये कितना होगा m प्लस 2 का स्क्वायर, इसका एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना 2 आगे, ये कितना होगा m प्लस 4 की पावर, एक पावर कम करेंगे तो कितने आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो ऊपर जाके ये -2 है तो एक पावर कम करेंगे कितना होगा -3 प्लस के m प्लस 4 इसकी पावर 2 ये एज इट इज, सॉरी -2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -2 ये एज इट इज, इसका करेंगे तो पहले पावर आगे एक पावर कम करेंगे तो m प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा -3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू किसकी आ गई, करली y बाय करली m की। अब हमने क्या करना है, करली y बाय करली m की जो वैल्यू है वो m इक्वल टू m1 पे निकालें, m1 का जो काम है कौन कर रहा है 0, तो इस पर हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो करली y बाय करली m एट m इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m की जगह 0 रखेंगे तो x की पावर 0 1, तो कितना आ गया a नॉट log x, उसके बाद यहाँ पर होगा m की जगह 0, तो ये f1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस के x की पावर 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस, अब हम यहाँ पे रखेंगे x की पावर 0 1 तो a नॉट यहाँ पर m की 0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2 का क्यूब प्लस x की पावर 4, यहाँ पर हम m की 0 रखेंगे तो 2 की पावर -2 यानी 1 2 अपॉन ऊपर तो 2 है ये वाला, तो इतना 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब, यहाँ पर 0 0 प्लस 4 4, तो 4 का क्यूब प्लस के यहाँ पर हम रखेंगे 2 अपॉन में 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 4 4 का स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे तो 2 का क्यूब एंड सो ऑन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, करली y बाय करली m एट m इक्वल टू 0 पे, ये वैल्यू आई है yx एट m इक्वल टू 0 पे, ये जो वैल्यू है ये उठा के यहाँ पुट कर दो, तो c1 yx एट m इक्वल टू 0 एंड c2 y करली y बाय करली m एट m इक्वल टू 0। जैसे हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो हमें इस इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास सेकंड केस कि जिसमें m की जो दोनों वैल्यू हैं वो सेम है, ठीक है। पहला जो केस था उसमें क्या था, m की जो दोनों वैल्यू थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो नॉट इन इंटीजर का था। यहाँ पर क्या होगा, m की दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। इससे आगे जो केस होगा उसमें क्या होगा कि m की जो दोनों वैल्यू हैं वो डिफरेंट होंगी, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंटीजर का होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।